देख रहा हूं इतनी देर से जो है परेशान हो ये जा रही हैं, आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं। अरे पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना। आपसे बदतर स्थिति थी, कितनी बार मैं बता चुका हूं आपको। और हमको क्लास में कहने में कोई इतना ज्यादा वो नहीं है कि हमारा कोई इंसल्ट होगा। जिसको जो इंसल्ट फील करना होगा वो करे। लेकिन सच ये है कि जितना दिमाग तुम्हारे पास है उतना दिमाग भी हमारे पास नहीं था जब हमने तैयारी शुरू करी थी। तुम तो शारीरिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं अधिकारी बन पाओगी तब भी बहुत बेहतर लाइफ में कर सकती हो। हम सोचो क्या सोच रहे होंगे। सिर्फ जो है 2 उंगलियों से मैं लिखता हूं, हमारी लाइफ नहीं है, हमें तकलीफ नहीं होती रही होगी। लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज था कि हमें यह साबित करना है कि मैं बेहतर हूं, मुझे किसी से सिंपैथी की जरूरत नहीं है। बोलना तक नहीं आता था मुझे। बहुत से ऐसे लोग थे जो ये बोलते थे कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि भाई शारीरिक रूप से परेशानी थी, वो तो ठीक था। मानसिक रूप से भी मैं उतना सक्षम नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी। सोचो हमने कैसे अपने आप को यहां तक पहुंचाया होगा। और जो अच्छे अच्छे टॉपर थे ना, कभी पीटी या मेन से आगे नहीं बढ़े, इंटरव्यू तक पहुंचा कैसे? मेहनत से और एक सकारात्मक विचार से कि भले ही शारीरिक अक्षमता है, आर्थिक अक्षमता है, या आप ये कहें कि मानसिक अक्षमता भी कह सकते हैं, वो भी वाया नॉलेज। तो यहां बैठ करके पश्चाताप करना कोई मतलब नहीं है। मेहनत करिए, एक सकारात्मक विचार अपने दिमाग में रखिए। इंसान से बढ़कर के कुछ है, यह बात मैं बोल रहा हूं। मैंने कभी भी किसी के सामने ये बात नहीं बोला कि मुझे इतनी परेशानी होती है, चाहे वो खाने में हो, चाहे वह कपड़े पहनने में हो, इवन हर तरीके की परेशानी। लेकिन मैंने जीना बंद नहीं किया। प्रतिस्पर्धा मैं कर रहा हूं, और मैं क्या हूं ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, और ना ही मुझे साबित करना है। हां, उतना सक्षम हूं कि फुटपाथ पर भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि उतना मैंने अपने आप से डेवलप किया है। और इसमें किसी का एहसान नहीं है। जो मैं आज हूं, मैं अपने दम पर हूं। एहसान इतना ही है कि जो मेरे सहयोग में रहे, उन्होंने हमेशा हमें सकारात्मक एनर्जी दी। और मैं कहता हूं कि मेरी लाइफ में 3-4 लोगों का बहुत बड़ा रोल है, जिनकी वजह से मैं यहां पहुंचा हूं। तो आपके साथ भी लोग लगे हुए हैं ना, ऐसा तो है नहीं भाई। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी आर्थिक हेल्प करेगा तो वो एक बार तो सुनाएगा ही ना, बोलेगा ही ना। अब उसको लेकर के आप पड़े हुए हैं, हम पढ़ा रहे हैं अनुच्छेद 32, दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ नहीं हो सकता है। अब यही चीज मैं पोलाइटली बोलूं तो पोलाइटली मुझे पसंद नहीं है बोलना। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें तो चलो ठीक है, लोगों ने एक तरीके से स्वीकार किया होगा। हमको तो सोसाइटी ने स्वीकार नहीं किया। तुम्हें पता है, लोग हमसे मजबूरी में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं क्या हूं। तो आप उस योग्य तो बनिए ना। दुनिया आपके चेहरे, आपके शरीर से आपके पास नहीं आएगी, आपके नॉलेज, आपके स्टेटस से आपके पास आती है। यह मैं कितनी बार बात कह चुका हूं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में लोग थे, सबके दोस्त थे, हमारा कोई दोस्त नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ना तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, ना ही शारीरिक स्थिति अच्छी थी, ना ही मानसिक स्थिति अच्छी थी। तो हमसे फ्रेंडशिप करता कौन? मुझे भी तकलीफ होती थी, अकेले में मैं भी परेशान होता था। लेकिन फिर एक सकारात्मक विचार कि ये मैं बदलूंगा, लोग मेरे पास खुद आएंगे। और आज मैं वहां हूं कि लोग आते हैं। 2 ही लोग आएंगे तो अपने दिमाग में हमेशा सकारात्मक विचार रखिए। लेकिन यहां देख रहा हूं, जब से बैठी हुई हो तब से वही चल रहा है तुम्हारा, तो चलाती रहो। हमको बुरा लग रहा है ना, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, वो हमको मजा ही नहीं आ रहा है। अरे थोड़ा एक हम्बल क्लास हो तो समझ में आता है। पता नहीं क्या गायब हो गया है। घर वाले ये कह रहे हैं, घर वाले वो कह रहे हैं। शादी अगर कर भी देंगे तो क्या ही हो जाएगा, आज नहीं कल तो शादी करनी ही है। पता नहीं उसमें क्या इतना जो है विचार हो रहा है। हमने एक एग्जाम्पल दिया था, मेरठ की लड़की थी, घर वाले शादी की तैयारी कर रहे थे, सब गहने वहने खरीद करके ले आए, पैसा वैसा रख दिए।
सारा लेकर के और लेटर लिख करके छोड़ करके चली आई कि किसी के साथ भाग के नहीं जा रहे हैं, जिस दिन अधिकारी बन गए लौट के आएंगे, शादी आप ही के पसंद के लड़के से करेंगे। और विद इन 5 ईयर किसी से पूछ लेना यहां पुरनिया पर जो पुराने लोग होंगे, डिप्टी एसपी बन करके गई। क्षमता होनी चाहिए ना, आप तुम्हारी तरह थोड़ी हो कि आदमी बैठ करके रोएगा।